अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफियत से रखें और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह इस ग्रामर टेबल से हम शुरू करते हैं। उम्मीद है मुझे कि अब ग्रामर टेबल्स आपके लिए आसान हो गए हैं। आप में से कोई भी एक इस टेबल को करें। यहाँ से टेबल सीखते हुए फिर हम आयतों की तरफ उन अल्फाज को देखते हैं तो बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझ आता है। आप में से कोई ग्रामर टेबल? कोई भी नहीं आ रहा है? मुझे तो लगा कि बहुत सारे हाथ हैंड रेज होंगे। जी नाज़नीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये फेल माजी से इसने अखरजा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अखरजा उसने निकाला, अखरजू उन सब ने निकाला, अख, अख, अखरजता तुमने निकाला, अखरजतुम तुम सब ने निकाला, अखरजतु मैंने निकाला, अखरजना हम सब ने निकाला। युखरिजु वो निकालता है या निकालेगा, युखरिजूना वो सब निकालते हैं या निकालेंगे, तुखरिजु तुम निकालते हो या निकालोगे, तुखरिजूना तुम सब निकालते हो या निकालोगे, उखरिजु मैं यहाँ पे निकालता हूँ। जी जी जी, करिए जी। उखरिजु मैं निकालता हूँ, नुखरिजु हम सब निकालते हैं। यहाँ पे रुकते हैं। तो ये किस जी बाब से आया है? अफअला के बाब से। ठीक है, यानी कि पहले हमने जो टेबल सीखा था वो फ़अला के बाब से थे। फ़अला 3 लेटर्स ओनली। सलासी मुजर्रिद। अब ये जो हम कर रहे हैं टेबल्स, ये कौन से हैं? सलासी मजीद फी, यानी कि 3 में और एक्स्ट्रा। तो ये 3 में एक्स्ट्रा यहाँ पे कौन सा लेटर है नाज़नीन? जी हम अलिफ। जी जी, हमजा भी कह सकते हैं और अलिफ। ये जो है एक्स्ट्रा है। तो यानी कि जब फ़अला के साथ ये अलिफ लगे तो ये यहाँ पे इसका क्या असर हो रहा है ये हमें देखना है। एक यहाँ पे देखें, अलिफ के बगैर यहाँ पे एक वर्ड है खरजा। तो उसका मीनिंग क्या है? निकालना, खरजा। खरजा निकालना, यहाँ पे लिखा हुआ है निकला। पर निकला। जी। जी, अखरज सॉरी, खरजा निकला। निकला, अखरजा। निकाला, कोई एक सेंटेंस बनाए आप निकला और निकाला पे अखरजा उर्दू में। यानी अखरज, उर्दू में अखरजा पे। उर्दू में 2 सेंटेंस बनाए, एक जिसमें निकला आए और दूसरा निकाला। यानी मतलब एग्जाम्पल के साथ जी जी जी। यानी अब्दुल्ला निकला हम्म। या अब्दुल्ला को निकाला। जी, जी अब्दुल्ला को निकाला। ओके। यहाँ पे जैसे कि अब्दुल्ला अपने घर से निकला, यानी कि वो जी खुद निकला है। यहाँ पे एक्चुअली अब्दुल्ला को निकाला से ज्यादा जो है अब्दुल्ला ने निकाला, इसका मतलब है अखरजा उसने निकाला, ने लगना है। जी ठीक है, अब्दुल्ला ने निकाला। अब्दुल्ला को निकला है वो इसमें आ जाएगा मुखरज में। जी तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब फ़अला के वजन पर आया, खरजा आया, तो वहां पे काम उसकी मर्जी से हुआ, उस पर हुआ। यानी कि अब्दुल्ला निकला, वो अपनी मर्जी से निकला है और खुद निकला है। और यहाँ पे अखरजा में अब्दुल्ला ने निकाला, यानी कि यहाँ पे अब्दुल्ला किसी और को निकाल रहा है। तो अफअला में बेसिकली क्या होता है, ये काम करने वाला होता है और वो दूसरे पर उसका एक्शन हो रहा होता है। ये पहले भी हमने पढ़ा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो हमें इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखें, नजला वो उतरा। नजला में जैसे
अब्दुल्लाह निकला, ऐसे नजला वो उतरा, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो उतरे, यानी कि वो खुद से उतर रहे हैं। एक होता है, अब अलिफ के साथ आ गया, अनजला उसने उतारा। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान को उतारा, ठीक है। तो जी अलिफ के साथ क्या हो रहा है, काम दूसरों पर हो रहा है, एक्शन बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। इसको फेले लाजिम फेले मुतादी कहते हैं। मैं उतने पेचीदा अल्फाज दूं तो शायद आपको समझ ना आए, या आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो मैं इसलिए इसे उर्दू उर्दू में ही समझा रही हूँ कि जहाँ पे फ़आला पे क्या हो रहा है, जैसे खरजा नजला, वहां पे काम खुद पे हो रहा है। जहां पे जैसे अलीफ आया तो यूं समझेंगे एक्शन बाहर की तरफ हो रहा है, किसी और पे हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है इंशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज के मीनिंग समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब में से कोई और नेक्स्ट पर्सन आए, कौन? रिजवाना। रिजवाना आप है? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रिजवाना, आप ना खरजा का टेबल कर दें। खरजन वो निकला, हम्म। खरज वो सब निकले, खरजता आप निकले, खरज तुम आप सब निकले, खरज खरज तुम्हें निकला, खरजना हम निकले, यखरुजू वो सब वो निकलता है, यखरुजूना वो सब निकलते हैं, तखरुजू आप निकलते हो, तखरुजूना आप सब निकलते हो, उखरिज अखरजू, अखरजू मैं निकलती हूँ। मैं निकलती हूँ, नख, नखरुज हम निकलते हैं। जी तो आप लोगों ने नोट किया, यहाँ पे तो अलिफ मिसिंग रहेगा, तो यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा कि ये खरजा का टेबल है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग वही रहेगी, या खौराजी, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये देखिए युखरिजू, वो निकालता है, ठीक है। अब खरजा के साथ वाला टेबल में क्या हुआ, यखरुजू, यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ पे जबर और यहाँ पे भी जबर, यखरुजू, अच्छा यहाँ पे पेश आ रहा था यखरुजू, यखरुजूना, ठीक है। सिर्फ वो जेर जबर पेश में फर्क हो जा रहा है। यहाँ पे युखरिजू वो निकालता है, यानी कि वो अब्दुल्लाह को निकालता है, वो हामिद को निकालता है। वो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन काम कर रहा है। यखरुजू में क्या होगा, वो निकलता है, यानी कि अब्दुल्ला वो खुद निकलता है, वो निकलेगा। ओके, तो ये भी थोड़ा आपको फर्क याद रखना है। आयतों में जहां पे अप्लाई होगा तो आपको बस ये जहन में आ जाएगा कि अच्छा ये अखरजा के टेबल से है, वो खरजा के टेबल से है। वरना क्या लगेगा आपको कि वहां पे हमने पढ़ा था कि उसने निकाला, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वो निकला, ये क्यों फर्क हो रहा है। तो ये आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, टेबल से आप जब वाकिफ हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दो अलग बाब हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं खरजता, ये किस टेबल से है? खरज खरजा की टेबल से है। तो खरजदा आप निकले। तो यहाँ तक शायद हमारी आयतें हो गई थी। जजाकल्ला खैर रिजवाना। आयतों को कंटिन्यू करते हैं। वली कुल्लियो विजहतुन, तो उस दिन हम पढ़ रहे थे कि हर एक के लिए, और वजह और विजह में भी हमने फर्क देखा। वजह होता है चेहरा, ये विजहतुन है तो एक सिम डायरेक्शन, यानी कि हर एक के लिए एक डायरेक्शन होता है। यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब क्या होता है, सबकी एक डेस्टिनेशन, एक गोल होता है जिसकी तरफ हर कोई रुख किए हुए है। किसी को दुनिया चाहिए, किसी को माल चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को आखिरत चाहिए, किसी को अल्लाह की रजा चाहिए, किसी को जन्नत चाहिए। यानी कि हर एक का एक डेस्टिनेशन है, और हर एक कोई जो है उसी के पीछे भाग रहा है। जिसका जो गोल है वो उसी के लिए कोशिश कर रहा है ना। तो अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, तुम कहाँ पे सबकत करो, या कहाँ पे तुम तो दौड़ लगाओ, खैरात में, भलाइयां करने में। तो जो दुनिया के लिए भाग रहा है, नाम शोहरत, या कोई भी अपनी जाती खुशी के लिए, जाती मफाद के लिए भाग रहा है, भागने दो, लेकिन तुम क्या करो,
नेकियों में सबकत करो, नेकियां कमाने के लिए तुम हरीस हो जाओ। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, यानी कि आखिरत के दिन की बात है, हो रही है। चाहे तुम किस तरफ भी भागे हो, कहाँ दुनिया में जहाँ कहीं भी रहो, तुम्हें क्या करेगा अल्लाह ताला, सबको जमा करेगा। फिर उस दिन हर कोई अपने अपने अमल के नतीजे देख लेगा। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो आज की आयत यहाँ से हम शुरू करते हैं, आप में से कोई एक पढ़े इसको। जी यास्मीन आप पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सी मिन हैसु से आपा? जी जी, वमिन हाइसु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक व मा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। जी, व मिन तर्जुमा। और व मिन हैसु और जहाँ से, खरजता आप निकले, फवल्ली पस वल्ली कर ले, वजह का आपका चेहरा, शतरल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु और बेशक वो, लल हक़्क़ु हक है, मिन रब्बिक आपके रब की तरफ से, व मल्लाहु व और मल्लाहु नहीं अल्लाह, बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे जो, तामलून तुम करते हो। जी यास्मीन, इसमें किसी का तर्जुमा छूटा हुआ है यहाँ पे नीचे। इसमें लल हक़्क़ु हक के लिए आपा एक तो हक है और दूसरा क्या है, ल है। ला। जी, तो ला का मीनिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? लिए वो ली के लिए आएगा। ली के लिए, ताके या लिए, यहाँ पे क्या ला आएगा? पर नापा, पर आएगा। नहीं नहीं, बहुत हम्म, सारे अल्फाज हमने ये देखे यहाँ पे भी। देखिए यहाँ से शायद आपको याद आ जाए, ला यक्तुमूना। ला लिए नहीं, यकीनन के वो लिए, आपा यकीनन या यकीन। जरूर। ठीक है, जैसे वहां पे जुमले की जरूरत होगी। वह इन्नहु लल हक, वो बेशक यकीनन हक है। ठीक है, यहाँ पे एक ये हो गया। और यहाँ पे मुझे बताएं ये बी किसके तरफ जाएगा और इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि गाफिल तो अपने आप में एक वर्ड है। अब तो यहाँ पे जी बी क्यों एक्स्ट्रा है, इसको भी मैंने अल्लाह अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह अल्लाह हर चीज को जानता है, इसके लिए आपा। सिर्फ बी। देखिए माँ की तरफ जाएगा। माँ के साथ इसका कनेक्शन है। माँ यानी नहीं, जब माँ के साथ ये बी आ जाए ना तो उसका मतलब होगा हरगिज नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ला जी स्ट्रेस के लिए आ रहा है, यकीनन या जरूर, जैसे इंग्लिश में कहें ऑब्वियसली, सर्टेनली, तो यहाँ पे भी ऐसे ही माँ एक होगा कि नहीं। अब जैसे ही वहां पे बी आएगा तो उसमें ताकीद, स्ट्रेस ज्यादा होगा, हरगिज हर गाफिल नहीं। चीज। जी ठीक है, तो ये चीजें भी आप जी थोड़ा आपा। करें। तो वमिन जी हैसो जज़ाकल्लाह। खरजता, तो जैसे कि हम देख रहे थे कि किबले की तब्दीली की आयतें ये सारी हम पढ़ रहे हैं कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद अल हराम को अल्लाह ताला ने किबला बना दिया। तो अल्लाह ताला ने पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब था कि जहां कहीं से आप निकलो, जैसे हमने यहाँ पे देखा सिंगुलर प्लूरल, माँ जागा, सॉरी इसके पहले यहाँ पर हम देख रहे थे इस आयत में कि फलनुवल्लियन्नका, कि जरूर बस जरूर तुम क्या कर लो, अपना चेहरा फेर लो। कहाँ? यहाँ पे वजह का, वल्ली फेर लो, वजह का अपना चेहरा। तो यहीं पे आया, फिर अगेन प्लूरल में, जहां कहीं तुम हो, माकुन तुम प्लूरल में, मोमिनों के लिए पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फिर वल्लू फेर लो, वल्ली सिंगुलर, वल्लू प्लूरल, फेर लो, तुम सब फेर लो हुकुम अपने चेहरों को उसकी तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर बात आ रही है। अब एक बात ये हो सकती थी कि शायद वो मक्के वालों के लिए है, तो यहाँ पर दोबारा कहा गया कि तुम जहां कहीं से भी निकलो,
चाहे तुम दुनिया में किसी भी कंट्री में, किसी भी खित्ते में, किसी भी जमीन के हिस्से में क्यों ना रहते हो, जहां कहीं से भी तुम निकलो, जब भी तुम्हें नमाज अदा करना है, अपना चेहरा तुम्हें कहाँ करना है, फवल्ली, मस्जिद फेर लो हराम वजह का शतरल मस्जिद अल हराम, अपने चेहरे को। तो पहले मुंह दे रहे थे, यहाँ पे अभी रुख दे रहे हैं, ये फिर भी सही है, क्योंकि हमारा चेहरा और हमारा रुख हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ये नहीं हो सकता कि इंसान, आप जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ स्क्रीन की तरफ, मेरी बॉडी हो और मेरा चेहरा किसी और तरफ रुख करके मैं बैठ नहीं सकती काफी देर, या 2-3 मिनट से ज्यादा हम शायद किसी और तरफ रुख नहीं कर सकते। तो हमारा चेहरा या हमारा रुख वजह का, तो जैसे हमने देखा उस दिन के जो नमाज में हम पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी, यानी कि मैं अपना रुख करता हूँ अपने रब की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे हुक्म आया कि जहां कहीं से निकलो तुम अपना चेहरा शतरल मस्जिद, शतरा तरफ, ये भी अल्फाज के माने ऐसे ऐसे ही आप कैच करते जाएं थोड़ा थोड़ा। वजह आपने सीख लिया होगा, चेहरा, शतरा तरफ, मस्जिद हराम की तरफ, वही ना हो बेशक हो क्या है, यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि तुमने सुना अभी, चाहे तो तुमने अप्लाई कर लिया, नहीं चाहा तो नहीं हुआ, या मेरा आज कुछ दिन मैंने इस तरफ नमाज यानी कि इस तरफ रुख करके मैंने नमाज पढ़ ली, अब किसी दिन उस तरफ, या फिर हम ऐसी बिल्डिंग में हैं या फिर ऐसी जगह पे, मिसाल के तौर पर अभी फॉरेस्ट में है, हम कहीं घूमने चले गए हैं और वहां पे देख रहे हैं कि हम इस तरफ रुख करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सामने पानी है, नदी है, या कुछ भी है, पेड़ है, तो अब हमने क्या कर लिया, कहीं और तरफ हमने रुख कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हक, यानी कि ये लाजिमन तुम्हें करना है, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक बात आई है, और तुम अगरचे अपनी मनमानी करोगे तो अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है जो भी तुम करोगे। तो हम जहां कहीं भी हैं, हमें अपना रुख किबले की तरफ ही करनी है। मस्जिद अक्सर हराम ये, की तरफ। हाँ, और अक्सर हम देखते हैं कि जो बैठ कर नमाज अदा करते हैं ना, वो अपना, क्योंकि चेयर पे बैठे होते हैं या सोफे पर बैठे होते हैं या बेड पर बैठे होते हैं, तो थोड़ा वो एडजस्ट, यानी कि ठीक है, ओके फाइन, थोड़ा इधर किबला है तो थोड़ा मैं इस तरफ भी मुड़ गई, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है, पूरे तरीके से कुछ ना कुछ हमें सही तरीके से एक इंतजाम करना है कि जिस तरफ किबला है उसी तरफ हमें अपना रुख करके नमाज अदा करनी है। जी, जज़ाकल्लाह खैर यास्मीन। अगली आयत कोई और पढ़े? जज़ाकल्लाह खैर। जी, हमीमा आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी, अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. वमिन वमिन हैसु, और जहाँ से, खरजता, आप निकले, पवल्ली, बस कर ले, वजह का, अपना रुख, शतरुल मस्जिदिल हराम, तरफ मस्जिद हराम के, वहैसु, और जहाँ कहीं, मा तुम हो। आपकी आवाज कट गई, शायद ली कॉल। अल्लाह जी। ली अल्लाह, ताकि ना, यकूना, रहे, लिन्नासी, लोगों के लिए, अलैकुम, तुम पर, हुज्जतन, कोई दलील, इल्लल्लज़ीना, सिवाय वो जो के, ज़लमु, बेइंसाफ, मिनहुम, उनसे, फला तख्शौहुम, सो तुम ना डरो उनसे, वख्शौनी, और डरो मुझसे, वली उतिम्मा, ताकि मैं पूरी करूं, नियामती, अपनी नियामत, अलैकुम, तुम पर, वला अल्लकुम, और ताकि तुम, तहतदून, हिदायत पाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओ। तो अगेन यहाँ पे वही हुक्म आ रहा है, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहा का शतरल मस्जिदिल हराम। अब मेरा ख्याल है कि नीचे तर्जुमा देखे बगैर आपको ऐसे ही समझ आ रहा है। वमिन हैसु, जहाँ कहीं से, खरजता फवल्ली वजहा का शतरल मस्जिदिल हराम, वहैसु मा कुंतुम, अगेन यहाँ पे सिंगुलर के बाद प्लूरल, यानी कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास खिताब, फिर मोमिनों के लिए।
जहां कहीं तुम हो अपना चेहरा फेर लो उसकी तरफ। अल्लाह यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, यानी कि अब ये जो हुक्म आ रहा है इसलिए आ रहा है कि अब अगरचे जो उस वक्त के यहूदी हैं और नसारा हैं वो इस तरह का कोई मजाक ना करें कि कुछ लोग इस तरफ पलट कर, यानी कि एक तरफ किबला रू हो रहे हैं दूसरी तरफ कहीं और किबला रू हो रहे हैं, इसलिए क्या हुक्म दिया जाए, तुम जो भी हो, यानी कि जितने भी लोग ईमान लाए हैं दुनिया के, तुम किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, तुम्हें एक ही तरफ किबला यानी कि मस्जिद अल हराम की तरफ ही तुम्हें रुक करके नमाज पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताकि ना रहे लोगों के लिए तुम पर कोई हुज्जत, यानी कि लोगों के लिए तुम पर कोई दलील ना रहे। हुज्जत किसे कहते हैं, जो दलील के साथ आपके साथ बहस करे, कि जैसे कि आप कर रहे थे उस वक्त कि पहले तो मस्जिद अक्सा की तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, अब मस्जिद हराम की तरफ रुक करके पढ़ रहे हो, तो शायद कुछ दिनों के बाद कहीं और आप अब फिर जाएंगे। तो यानी कि इस तरह के लोग आकर जो है हमसे किसी भी तरह का कोई, अब जैसे कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी ये कहते रहते हैं कि खाने काबा भी क्योंकि एक इमारत है, एक पत्थर की बनी हुई है, हम उसकी इबादत करते हैं, तो तुम कह दो कि वो हमारी इबादत, हम उसकी इबादत नहीं करते बल्कि वो हमारा सिर्फ एक रुख है। ये क्या है, वुजूहकुम शतरा, उसकी तरफ हम करते हैं, ताकि लोगों को तुम पर हुज्जत बाकी ना रहे, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जो जुल्म करते हैं। जुल्म यहाँ पे बेसिकली हमेशा किसके लिए आता है, गुनाह करने वाले, यानी कि वो जानते हैं, और जुल्म का मतलब भी यही होता है कि वो इंसान जानता है कि ये हक बात नहीं है, फिर भी वो जब नाहक बात करता है, यानी कि किसी को उसका अपना हक नहीं देता, चाहे माल में हो चाहे इज्जत में हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो जुल्म कर रहा है। अब किसी का माल जो जितना उसका हक है उतना वो नहीं देगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो उस पर जुल्म कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है जुल्म करना किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जो जानते बूझते हक बात को नहीं मानते। तो उस वक्त यहूद और नसारा उनकी भी किताबों में था कि आखिरी रसूल आएंगे, ये किताब भी नाजिल होगी और किबले किबला भी बदलेगा। ये लोग जानते हुए भी क्या है, उस वक्त जो है बहुत सारे लोगों का ईमान कमजोर कर रहे थे, कि देखो तुम्हारे नबी इतने महीनों तक तो इस तरफ रुख किए हुए थे, अभी इस तरफ रुख किए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए तुम क्या करो, अब जहां कहीं भी रहो। इसके बाद से बार बार इसलिए 3 आयतों में स्ट्रेस किया गया है, ताकीद की गई है कि अब इसके बाद तुम्हें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं करना है, तुम्हारा यही किबला है, चाहे कोई तुम्हें आकर जबरदस्ती करे, या तुम्हें ये भी कह सकता है कि देखो तुम वापस मस्जिद अक्सा की तरफ मस्जिद अक्सा को तुम किबला बना लो, हम तुम्हारे दीन में आ जाएंगे। या बहुत से लोग ऐसे थे कि जैसे किबला बदला तो वो इस्लाम से बाहर भी हो गए, तो उस वक्त भी उन लोगों के लिए भी एक एक्सक्यूज ये हो सकता था कि तुम अब वापस मस्जिद अक्सा को आप किबला बनाएंगे तो हम वापस ये इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज में हमें नहीं जाना है। तो यानी कि उस वक्त जो नए नए ईमान, अब हमारे लिए तो पुरानी बात हो गई ना, तो हम उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। अभी भी हम अगरचे किसी एक चीज को बदलें, आज के जमाने में जो किसी एक चीज पर बहुत अ, एक स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, हमारा माशरा एक स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है एक रिवाज को, और उस वक्त हम उसमें चेंज लाना चाहें, तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन, एक डर, एक खौफ रहता है कि हम पता नहीं कितने दिन तक इस पर अमल कर सकेंगे, या किसी ने थोड़े ही चेहरा बनाया, थोड़ा बातें की, तो हम फौरन उस चीज से पलट भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बहन है जो अब तक हिजाब नहीं करती थी, अब उसने अगर हिजाब किया, या उसकी फैमिली में कोई हिजाब नहीं करता, अब उसने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत सारे लोग उसका या तो मजाक उड़ाएंगे, या तो उसे डिस्करेज करेंगे, या फिर कुछ लोग होंगे कि उस पर उसे डांट कर भी कहेंगे कि हमारी फैमिली में तो कोई पहनता नहीं है, या उसके फ्रेंड्स कहेंगे कि ये तुमने क्या पहन लिया। तो कई तरह की जब बातें होंगी, तो अभी अभी जिसने अमल करना शुरू किया उसके लिए पॉसिबल है कि वो थोड़ा अपने ईमान से या अपनी साबित कदमी से हट जाए। तो यही हाल कहीं उस वक्त ना हो जाए, अपने किबले से कहीं वो हट ना जाए, तो इसलिए बार 3 आयतों में बार बार ताकीद की गई है कि ये जो है क्या है, हक है अल्लाह की तरफ से। और फला तख्शौहुम, अब जो जुल्म करने आए तुम पर या बातें बनाने आए, उनसे तुम हरगिज ना डरो। फला तख्शो, तुम ना डरो उनसे। वख्शौनी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिर्फ मुझसे डरो। तो ये आज के
आज के दौर में भी हमारे अंदर भी यही बात जो है, यानी कि इस आयत को हमें अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेना है। जहां कहीं हमें लोगों के डर से, इस्लाम से हम हटना चाह रहे हैं, वहां फौरन ये आयत हमें नॉक करे और कहे कि अल्लाह ताला फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, हमें किसी से नहीं डरना है। जब कभी हमें हक के साथ चलना होगा और लोगों की वजह से हमें हटना पड़ रहा है, तो इस आयत को हमें याद करना चाहिए। यानी कि हमें कुरान इतनी अच्छे से हम पढ़ें, इतनी तवज्जो से पढ़ें कि इसकी जो आयतें हैं, अहम आयतें हैं, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो है फीड हो जाए, कि हर गलत कदम जैसे हम उठाना चाहते हो तो एक आयत हमें आए और हमसे वो मुखातिब हो कि देखो अल्लाह ताला तो ये फरमाता है, तुम क्या कर रही हो। ये आप आजमाए, जब ये अच्छी तरीके से बातें हमारे अंदर चली जाती हैं तो यूं लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है। यानी कि वो जो हमारा एक ज़मीर होता है, वो इस इल्म की बिना पर हमसे हुज्जत करता है, वो भी हमें गाइड करता है। फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम, और ताकि मैं पूरी कर दूं अपनी नेमत तुम पर। वलअल्लकुम, अब यहाँ पे नेमत कौन सी है? ये इस्लाम की नेमत है, तो पूरी कर दूं तुम सब पर। वलअल्लकुम, और ताकि तुम सब तहतदून, हिदायत याफ्ता हो जाओ। यानी कि अभी वही नाजिल हो रही थी, अभी कुरान नाजिल हो रहा था, तो वन आफ्टर अनदर जो अल्लाह ताला की तरफ से चेंजेस आ रहे थे, या दीन सही दीन नाजिल हो रहा था और दीन मुकम्मिल हो रहा था। क्योंकि इससे पहले जितने भी किताबें नाजिल हुई थी, जितने भी रसूल आए थे जो वो दीन लेकर आए थे, एक तो उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, या तो कुछ ऐड हो गया था या तो कुछ माइनस हो गया था, और फिर दीन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं था। क़यामत तक जो चल सके दीन, जो वैल्यूज चल सके, जो उसूल चल सके, वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस वक्त जो है एक मुकम्मिल दीन, अब ना उसमें कुछ प्लस की जरूरत है, ना उसमें से कोई माइनस की जरूरत है। तो यूं मिसाल दी जाती है कि जैसे एक दीवार थी और वहां पे सिर्फ एक ब्रिक, एक ईंट की जगह बाकी थी, तो वहां पर वो जो ईंट रखना, यानी कि वो दीवार मुकम्मिल होगी। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, अब वो दीन कंप्लीट हो गया। अब किसी भी इंसान को एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए और आखिरत में भी अपने लिए कामयाबी देखने के लिए इसी कुरान को मजबूती से थामना होगा। जबकि शैतान हमें क्या बताता रहता है हर हमेशा, कि कुरान पर अमल करना, इस्लाम पर अमल करना पॉसिबल नहीं है, ये क्यों जरूरी है, वो क्यों जरूरी है, ये ऐसा नहीं हो सकता, आज के जमाने में नहीं हो सकता, लोगों के बीच रहकर नहीं हो सकता, इस कंट्री में नहीं हो सकता, इस सोसाइटी में नहीं हो सकता, हमारे खानदान में नहीं हो सकता। यानी कि शैतान हर हमेशा हर एक के बारे में हमें बताता रहता है, लेकिन नहीं बताता तो सिर्फ अल्लाह के बारे में। तो इसलिए हमें एज ए मोमिन हमें ये आयत याद रखनी है, फला तख्शौहुम वख्शौनी। ये अल्लाह ताला अपने बंदों से, अपने मोमिन बंदों से फरमा रहे हैं कि किसी से मत डरो, मुझसे डरो, और मैं तुम्हारी नेमतों को पूरा करने वाला हूँ। यहाँ इस्लाम की बात है, तो हम अपने तौर पर भी जिंदगी में इस चीज को ले सकते हैं कि नेमतें देने वाला अल्लाह ताला है। आगे भी हमारी जिंदगी के जो मकासद हैं, जो हमें लगता है कि हम लोगों की ख्वाहिशात पर चलेंगे तो हमारे मकसद पूरे हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। जब तक हम अल्लाह की रजा पर चलने वाले हैं, अल्लाह की रजा के लिए हमारे अमाल होंगे, तो हमारी वो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से और भी ज्यादा होंगी। और जब हमारा एक ईमान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो वहां से नेमतें बढ़ने की बजाय एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अब एक वक्त आ गया है कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है, मैं तुम्हें जांचूंगा। वहां से एक आजमाइशों का भी दौर शुरू हो सकता है। लेकिन जिसका ईमान मजबूत हो चुका होगा, उस आजमाइश के वक्त में भी उसका दिल बहुत इत्मीनान में होगा। अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा। एक होता है ना, जैसे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम भी होता है, हम साल भर पढ़ाते हैं बच्चों को। अब जो है हम देखना चाहते हैं कि बच्चे कितने पढ़कर तैयार हुए हैं। अब जो है क्वेश्चन पेपर बनाएंगे हम, तो इतना आसान नहीं कि जैसे सामने सामने से जो पढ़ा वही सामने सामने से दे देंगे, उसको थोड़ा ट्रिकी वे में क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों की कितने उसको समझ आई है, किस किस एंगल से उसने उस प्रैक्टिकली उसको समझा है, हम देखना चाहेंगे, हम समझना चाहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं जितना हमें यकीन होता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों को, या बच्चे जिस एग्जाम जो एजुकेशन में है,
یعنی کہ جو کورس کر رہے ہیں اس کا جتنی ضرورت ہے اس کے انٹلیکٹ کی، تو اس حساب سے کوشچن پیپر کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو ویسے ہی ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے وہ ایمان پر آ جائیں، وہ مومن بن جائیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے. جب واقعی بندے کے اندر ایک ایمان آ جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے پھر اس کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے کچھ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزارتا ہے. اب جو واقعی سچا مومن ہے وہ اس وقت بھی بہت اطمینان سے رہے گا، اپنے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے گزرے گا. کوئی شکایت اس کی زبان پر نہیں ہوگی، اس کا دل کہیں سے بھی بے چین نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے صبر پر بھی، یعنی کہ وہ بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ایمان کو جانچ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس میں میرے لیے بہت سارے انعامات، بہت سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی. جیسے کہ ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ مکے کا دور تھا جب آپ اور صحابہ کتنے مشکلات سے گزرے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کی ہجرت کرنے کی اجازت دی. پھر وہاں سے جو ہے جنگیں ہوئی، پھر جو جا کے اسلام غالب آئے. اتنا ایک پاورفل ہمارا ایک پورا ایک کہتے ہیں نا وہ رومن امپائر، یعنی کہ بہت ساری پاورفل جو طاقتیں تھیں اس پر بھی ہم غالب آ گئے. بہت سارا مالی غنیمت بھی آیا، یعنی کہ بہت بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی تھی. تو ہر دور میں یہ چیز رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایک آزمائشوں کا دور چلتا ہے، اس وقت جو ہے ہمیں کمزور نہیں پڑنا ہے. بہت کم وقت ہو گیا ہے، میں بس ایک آیت جلدی سے کر دوں گی انشاءاللہ. کما جیسا کہ، تو ہم نے دیکھا کہ کا یعنی کہ جیسا. ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم اب ہے حمیمہ کنٹینیو کریں گی یا کون ہے؟ جی حنیفہ. جی جی جزاک اللہ خیر حمیمہ. چلے حنیفہ کو میں چانس دے دیتی. حنیفہ آپ پڑھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اچھا یہاں پہ تھوڑا مجھے گرامر بتائیں حنیفہ. جی یہ والے ورڈ میں روٹ ورڈ کیا ہے، اور پہلے اس کا ہی روٹ ورڈ بتائیں مجھے. علم ہے تو علم جاننا، یعنی کہ جانتے ہی نا وہ. ہاں روٹ ورڈ ہمیشہ سیپریٹڈ لیٹرز میں کہا جاتا ہے. آئین لام میم. ایک منٹ، یہاں پہ کون سا روٹ ورڈ ہے؟ ہاں وہاں بھی عین لام میم ہے، وہاں بھی یہاں عین لام میم ہے. اب اس میں اور اس میں اور کیا ایکسٹرا؟ ہاں یا کم ہے. ہاں نہیں، صرف روٹ ورڈ کی بات کریں. یہاں پہ بھی عین لام میم، یہاں کو زبر آتا ہے، زیر آتا ہے. ہاں وہاں زبر آتا ہے. ایکچولی تشدید ہے. ٹھیک ہے، ہاں تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرور اس میں یہ پڑتا نا. نہیں، یوزولی کسی لیٹر پہ تشدید ہونے کا مطلب ہوتا ہے 2 times پڑھنا. جی جی 2، یعنی کہ وہاں پہ 2 لام ہے. 2 ٹھیک ہے، لام ہے. ہاں ہاں 2 تو لام ہے. اب کیا ہو گیا، یہ جو ہے 3 لیٹرز ہے، یعنی کہ فعلا کے ٹیبل سے آیا ہے علامہ، یہ جو ہے فعلا کے وزن پر، یعنی کہ جو مزید فی ہم پڑھ رہے تھے نا، عین لام لام 3 لیٹرز پہ 1 لیٹر زیادہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے علامہ یعنی کہ جاننا، یہ جو ہے علامہ سے علمہ آیا ہے. تعلمہ علمہ، علمہ سکھانا، تعلمہ سیکھنا. اچھا. ترجمہ پڑھ دیں. کما جیسا کہ ہم نے بھیجا تم کو ایک رسول، تم میں سے ایک رسول. ہاں تم میں سے وہ پڑھتے ہیں تم پر
हमारे हुक्म और ये आयत है ना, हमारी आयतें भी पढ़ सकते हैं। जी हमारी आयतें और पाक करते और वो पाक करते हैं तुम्हें और सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत और सिखाते हैं तुम्हें जो तुम ना थे जानते। जी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या आई कि हमने भेजा तुम में से एक रसूल, यानी कि अच्छा वक्त बहुत ही कम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम को भेजा, उन्हीं में से भेजा, यानी कि वो फेमिलियर थे, वो जानते थे कि वो अमीन थे, सादिक थे और उन्हीं के लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो आसानी हो गई उनके लिए। कहने का मतलब है कि आयतें पढ़ते, और इम्पोर्टेंट क्या है, जब आयतें पढ़ते तो क्या हो रहा था, इंसानों के अंदर तज़किया हो रहा पाक था, करते पाकी हो रही थी, और सिखा रहे थे पाक किताब को, और किताब के साथ हिकमत आ रही थी। तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की इस किताब के जरिए हमारा भी तज़किया हो, हमारे भी अंदर आमीन हिकमत आए। इंशाअल्लाह हम इससे कल कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।